हेलो दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो कि लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए थे, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर की भी बताऊंगा। तो इससे पहले मैं इसका जो मतलब जो इंडिया जीएस है और छत्तीसगढ़ का जीके है एंड कंप्यूटर का, उसका पहले वीडियो मतलब अपलोड कर चुका हूँ। तो इस सेशन में हम लोग जो एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का लेने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड। 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के आएंगे लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो कैसे क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है अभी। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 101 नंबर का क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, और ए माइनस बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी। ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए प्लस बी। ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स वैल्यू 8। तो मतलब निम्नलिखित में से किस कथन का मान 8 होगा। ये जो दिया है उससे हमें वैल्यू को 8 निकालना है। ठीक, तो मतलब जो ऑप्शन है उसमें से मतलब इसमें 8 आएगा, उसका रिजल्ट उसको देखना है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ क्या होगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है उसको अभी देखते हैं, मतलब ऑप्शन से हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, पहला ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। तो 1+2 मतलब, देखो 1+2 है, प्लस को इसमें माइनस लिया है, ठीक है, प्लस को माइनस लिया है। तो उसका मतलब क्या हो गया, 1-2, और माइनस को क्या लिया है, माइनस को इसमें लिया है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई को लिया है डिवाइड। ठीक, मल्टीप्लाई को डिवाइड में तो ये 6 × 3। और जो डिवाइड है, भाग भाग को प्लस लिया है, ठीक, तो भाग को प्लस लिया है, मतलब +8। ठीक है, इस टाइप से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा, बॉडमास रूल लगाते हैं ना, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ठीक, तो 1-2 +8, 3 × 1 = 3 दूनी। तो ये हो जाएगा 1-4 + 8। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, 1, 9, तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला नहीं होगा, पहला गलत हो गया। अब उस प्रकार से दूसरा देखते हैं। तो इसमें दूसरा को अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें 1-2 है, तो लेकिन इसमें माइनस को इसमें क्या लिया है, मल्टीप्लाई लिया है, तो 2 हो जाएगा। और प्लस को इसमें क्या लिया है, माइनस लिया है, तो 2 - 6। और मल्टीप्लाई को लिया है भागित, तो भागित में 3। और भागित को लिया है प्लस, प्लस में 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 -6/3 +8, 3 × 1 = 3 × 2 ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। फर्दर करेंगे तो एक एक दूनी दो, तो 2 -2 +8, तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, 8 बचा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो जो दिया हुआ था उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे जो ऑप्शन बी है उससे 8 आ रहा है, तो वही चाहिए था। तो मान जो है 8 आना चाहिए था, इसका मतलब जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। राइट, सो नाउ आई विल रेज। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बॉडमास रूल लगा है। ठीक, बॉडमास रूल लगा है, मैं रफ कर रहा हूँ। पेशेंस बना के रखना है, 20 के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, अच्छा से बताऊंगा, कोई उसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं।
तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, एप्टीट्यूड का दूसरा क्वेश्चन। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 10:25, 10:25 में रिफ्लेक्स एंगल बताना है। 10:25 हो रहा है तो रिफ्लेक्स एंगल तो घड़ी के कांटों के बीच 10 से 25 पर बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल होगा 180, 197 1/2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 197 सही 1/2। ठीक है, 195 सही 3/4 और 190 डिग्री। ठीक बताना है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। ये जैसे एक है, ये घड़ी होता है। ठीक है, तो ये 3 है, 9 है, ये 12 है और ये 6 है। तो ये जैसे मान लो बात 10:25 है तो यहाँ पे 10 आवर एंड है और 25 मतलब इधर होगा मिनट। ये तो आवर एंड और मिनट के बीच में ये जो एंगल होता है और उसको 360 माइनस मतलब इधर जैसे ये ऐसा है इसको समझने के लिए। ये जो है एंगल है मान लो बात 25 कितना है, 120 है। ठीक, तो इसको 360 माइनस कर देंगे, 360 माइनस 120 कर देंगे तो जो एंगल आएगा वो क्या रिफ्लेक्स एंगल होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो मिनट जो आवर और मिनट के बीच में जो एंगल बन रहा है, आवर और मिनट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको 360 से माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एंगल बनता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल तो यही समझ में आ गया ना। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक सर्कल बनता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। इसे 360 माइनस 120 कर देंगे तो वहां से आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो 10 मतलब 10:25 हो रहा है, मतलब ये आवर घंटे वाला कांटा का है और ये मिनट वाला 10:25, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो देख लेंगे। ठीक, 10:25 के लिए इसमें देखेंगे तो 10 घंटे वाला है और 25 मिनट वाला। इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। मिनट मिनट आवर, आवर एंड मिनट हैंड, आवर और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है। ठीक, सूत्र इसको याद रखना है, 11 × मिनट। ठीक है, कितना मिनट है वो, माइनस 60 × आवर, कितना घंटा है वो, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये मॉड में होता है और ठीक है मॉड में लेते हैं, इसको मॉड में लेना होता है। ठीक है, 11 × मिनट वाला और 60 × आवर वाला कितना घंटा है उसको डिवाइडेड बाय 2, इसको मॉड में लेते हैं, मॉड प्लस मतलब माइनस हो प्लस हो पॉजिटिव लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 मिनट कितना है 25, तो 25 हो जाएगा माइनस 60 और आवर। ठीक, आवर कितना है 10। ठीक है, बटे 2। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 275 माइनस में 600, माइनस में 600, ठीक है बटे में 2। तो ओवरऑल आता है ये कितना आ जाएगा, 325, 325/2 आता है। ठीक, 325/2 आता है। तो अब इसको हम लोग ये तो मतलब आवर और मिनट हैंड बीच में एंगल आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब 360 में माइनस कर 360 में तभी रिफ्लेक्स एंगल आएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है अभी, रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 माइनस 325/2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 360 माइनस 325/2। ठीक, तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 197 × 1/2। ठीक, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 360 माइनस 325/2 करेंगे 197 एंगल और 0.5 मतलब 197:1 सही 197 सही 1/2 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आई होप यू आर क्लियर, राइट। एंगल निकालने के लिए ये सूत्र याद रखने में, 11 × मिनट माइनस 60 × आवर डिवाइडेड बाई 2, इसको काट लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 325/2 आता है। ठीक है, सॉल्व करोगे ये एंगल निकल गया। रिफ्लक्स एंगल निकालना है तो 360 से माइनस कर देंगे, 360 तो माइनस कर दिया, आ जाएगा 197 डिग्री और 1/2। ठीक है, तो 197 सही 1/2 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू आर क्लियर। ठीक, मैं रब कर रहा हूँ। दो क्वेश्चन दो जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मतलब उतना इजी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन और बना लेना। मिनट हैंड एंड आवर हैंड से जो एंगल बनता है तो फार्मूला भी बता दिया, तो बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, जितना भी
आप क्वेश्चन बनाओ, सबका काम आने वाला है। ठीक, दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना, दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा है, ठीक है, इस पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, 103 वाला। तो आकाश, ब्रजेश एंड चारू गो फॉर डिनर। आकाश, ब्रजेश एंड चारू गो फॉर डिनर। ईच ऑर्डर आइदर पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन। दो ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। जो आकाश, ब्रजेश, चारू, तीन लोग हैं, और ऑर्डर क्या कर रहे हैं, दो, पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन। ठीक, तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तीन अलग अलग कंडीशन। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ आकाश ऑर्डर्स पनीर टिक्का, देन ब्रजेश ऑर्डर्स व्हाट चारू हैड ऑर्डर्ड। ठीक है, मतलब आकाश अगर पनीर टिक्का कर रहा है, तो ब्रजेश क्या है, ऑर्डर करेगा चारू ऐड, मतलब ब्रजेश जो है वो चारू दोनों सेम ऑर्डर करेंगे। ठीक। और दूसरा दूसरा केस में क्या है, ब्रजेश ऑर्डर पनीर टिक्का, ब्रजेश ऑर्डर पनीर टिक्का, देन आकाश ऑर्डर्स द डिश दैट चारू डजन ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब जो चारू जो ऑर्डर करेगा वो आकाश ऑर्डर नहीं करेगा अगर ब्रजेश पनीर टिक्का करता है तो। तीसरा केस में क्या है, इफ चारू ऑर्डर्स रोस्टेड चिकन। ठीक है, तो चारू जो है रोस्टेड चिकन ऑर्डर कर रहा है, तो उस केस में आकाश ऑर्डर द डिश दैट ब्रजेश ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब आकाश और ब्रजेश सेम ऑर्डर करेंगे जब चारू जो है रोस्टेड चिकन ऑर्डर कर रहा है। तो हु एमंग द थ्री ऑलवेज ऑर्डर द सेम डिश। ठीक, तो इसमें से तीन लोग हैं, उसमें से कौन है जो हमेशा क्या करेगा, एक ही डिश को ऑर्डर करेगा। एक ही डिश को ऑर्डर कौन करेगा, इसको बताना है। तो आकाश या ब्रजेश या चारू या नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो तीन स्टेटमेंट है, उसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद जो जो सही आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो इस पेपर का ना सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे अनुसार। ये इस क्वेश्चन का मतलब इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगते हैं सॉल्व करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जो तीन केस था उसको मैं लिख रहा हूँ। तो आकाश ABC है, ठीक, आकाश ब्रजेश, तो आकाश के लिए A, ब्रजेश के लिए B, चारू के लिए C। तो ये जो है अगर क्या करता है, पनीर टिक्का ऑर्डर करता है मान लो बात। ठीक, तो क्या बोल रहा है, जो B ब्रजेश है, जो है मान लो बात, ब्रजेश मतलब पनीर टिक्का किया। ठीक है, तो उस जो C है वो भी क्या करेगा, वो भी पनीर टिक्का करेगा क्योंकि सेम ऑर्डर करते हैं। ठीक, तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में लेते हैं, जो ये पहला केस के लिए था ना, पहला। अब दूसरा केस में क्या था, दूसरा केस में, ठीक है, ब्रजेश जो है वो ऑर्डर करता है पनीर टिक्का। ठीक, तो ब्रजेश, तो अब उसमें क्या है, अ, फिर अगर ब्रजेश पनीर टिक्का करता है तो जो आकाश है, आकाश मतलब मालूम बात, आकाश पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो चारू है वो सेम नहीं करेगा। ठीक है, उसको क्या करने का, रोस्टेड चिकन करना पड़ेगा। तो ऐसा हो गया। अब ये तीसरा केस में क्या होगा, तीसरा केस में जो है, अगर जो चारू है वो रोस्टेड चिकन कर रहा है, ठीक है, चारू रोस्टेड चिकन कर रहा है, तो आकाश है मतलब ये, वो अगर पनीर टिक्का करता है तो बी को भी क्या करना पड़ेगा, पनीर टिक्का करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन केस बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें से हु एमंग द थ्री ऑलवेज ऑर्डर द सेम डिश। सेम डिश कौन सेम कर रहा है, देखो, इसमें जो आकाश है वो पनीर टिक्का कर रहा है। ठीक है, इसमें भी आकाश है वो पनीर टिक्का कर रहा है, इसमें भी आकाश है जो पनीर टिक्का कर रहा है। तो आकाश तीनों केस में जो है सेम ऑर्डर कर रहा है डिश। ठीक है, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। तो इसमें इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर। तो आकाश जो है तीनों केस में सेम डिश ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, सेम डिश ऑर्डर कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आकाश आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। आपको अगर डाउट आता है तो मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक, इसके लिए अलग से मैं आपको और सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आकाश जो है तीनों केस में पनीर टिक्का मतलब सेम डिश ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग का अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्रिटिकल रीजनिंग एक्चुअली में, क्रिटिकल तीन सेंटेंस दिए हुए थे, उनसे हमको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 104 नंबर का होने वाला है। पढ़ते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है।
तो 104 क्वेश्चन नंबर 104 चौथा है, ठीक है, एप्टीट्यूड का चौथा क्वेश्चन। तो मनीषा इज एट 27th रैंक फ्रॉम टॉप इन अ मेरिट लिस्ट ऑफ 43 स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी भी पढ़ सकते हो, हिंदी में 43 विद्यार्थियों की प्राविक सूची में मनीषा का 27वां स्थान है। उसका प्राविक सूची में नीचे से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, तो हिंदी में आप साइड में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर इस इंग्लिश में दिक्कत होगा, मैं वैसे भी हिंदी में ही समझा रहा हूँ। तो मनीषा इज एट 27th rank from top in a merit list of 43 students. What is her rank from the other side? टॉप से 27 है, तो बॉटम से अदर साइड मतलब बॉटम से कितना रैंक होगा बताना है। तो मनीषा जो है उसका 27 फ्रॉम टॉप, मतलब 26 ऊपर में है। ये 27 नंबर में कौन है? मनीषा है, ठीक है, मनीषा 27 नंबर में है। और टोटल कितने? टोटल 43 स्टूडेंट हैं, तो ये 26 हो गए, एक का 27 टोटल, तो 43 में 27 माइनस कर देंगे, ठीक है, 43 में 27 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 60। तो ये नीचे कितने हो गए? 60। ठीक, तो अब नीचे से आप देख सकते हो, नीचे से कितना होगा? 16, तो 17। नीचे से आप जाएंगे तो ये 17 नंबर में आएगा ना मनीषा जो है, ठीक, इसीलिए इसका जो रैंक है वो 17 होगा। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द अदर साइड? तो 17, ठीक है, 104 का सी 17 होगा उसका रैंक। तो 17 जो होगा वो मनीषा का रैंक अदर साइड मतलब बॉटम से का रैंक हो जाएगा। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, 17 रैंक। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो उतना भी कठिन नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बैंक एग्जाम इस टाइप से आते हैं, बैंक क्लर्क में, तो ये क्लर्क लेवल का है वैसे, ठीक है, क्लर्क में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, 105। तो 105 है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, बता रहा हूँ आपको। इफ स्क्वायर स्टैंड फॉर हार्ड वर्किंग, सर्कल स्टैंड फॉर एम्प्लॉयड, द ट्राइंगल स्टैंड फॉर रूरल, एंड रेक्टेंगल स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब चार अलग अलग केस दिए हुए हैं। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, अलग अलग। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो, वर्ग परिश्रमी गोला रोजगार प्राप्त, त्रिभुज जो है ग्रामीण एवं आयात जो है बुद्धिमानी। ठीक है, चार अलग अलग है, तो बताना स्टडी द फॉलोइंग फिगर, इसको फॉलोइंग फिगर से एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, तो ये फिगर से आंसर बताना है। तो इसमें क्या पूछा है? रूरल रूरल हार्ड वर्किंग पीपल हु आर नाइदर एम्प्लॉयड नॉर इंटेलिजेंट आर इंडिकेटेड बाय रीजन। ठीक है, तो इसको बताना है। तो रूरल हार्ड वर्किंग, तो रूरल जो है रूरल, ठीक है, तो रूरल रूरल क्या है कि मतलब स्टैंड फॉर ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल वाला देखना है हमें। रूरल हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग जो है स्क्वायर बता रहा है, तो स्क्वायर ट्रायंगल देखना है। स्क्वायर ट्रायंगल वो आर नाइदर एम्प्लॉयड नॉर इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब हमें क्या देखना है? ट्रायंगल, हमें स्क्वायर स्क्वायर देखना है और ट्रायंगल देखना है। ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल देखना है, स्क्वायर और ट्रायंगल देखना है। तो उसमें मतलब सर्कल और रेक्टेंगल नहीं आना चाहिए, तो कौन सा है? ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल दो वाला है। ठीक है, दो वाला जो है, ये दो, यहाँ पे जो दो बता रहा है, ठीक है, जो दो बता रहा है ना ये, ठीक है, तो यही तो है। इसमें स्क्वायर में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो का आंसर होगा वो दो वाला होगा। ठीक है, दो वाला, दो वाला होगा। नहीं नहीं, दो तो सर्कल में आ जा रहा है जी, सर्कल में आ जा रहा है, सर्कल हमें नहीं चाहिए। हमें ट्रायंगल और स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगल और स्क्वायर मतलब तीन, जो तीन वाला है। ठीक है, जो तीन वाला है ना, ये जो तीन है, तीन, तीन इसमें क्या है? ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है, इसलिए तीन मतलब क्या होगा? रूरल हार्ड वर्किंग पीपल हु आर नाइदर एम्प्लॉयड नॉर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जो तीन नंबर वाला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन नंबर वाला तो सही होगा।
ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 105 का, 105 का जो है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। आई होप यू आर क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें ट्रायंगल है और स्क्वायर भी है, और हमें वही चाहिए था, रूलर हार्ड वर्किंग, मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर, और जिसमें रेक्टेंगल और सर्कल नहीं आना चाहिए, मतलब इम्प्लॉयड नॉन, नाइदर इम्प्लॉयड और नॉर इंटेलिजेंट बोल रहा है ना, तो इम्प्लॉयड और इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, मतलब रेक्टेंगल और सर्कल नहीं चाहिए, हमें ट्रायंगल और स्क्वायर वाला देखना था। तो ये थ्री, ठीक, इसलिए इसका हो जाएगा थ्री। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देते हैं। तो अब इस टाइप से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 106 नंबर का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वंदना says she is the elder daughter of my mother's husband. How each person in photograph is related to वंदना। ठीक, तो ये अच्छा है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एक फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वंदना से, ठीक है, वंदना नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो उसको देख रही है इसको, से सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। ठीक, तो क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस को ही इसमें पढ़ना है ना इसमें। ठीक है, सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, हाउ इज पर्सन इन फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ में पर्सन है, पर्सन इज रिलेटेड टू वंदना, वंदना से कैसे रिलेटेड है, मतलब ब्लड रिलेशन का है, तो पूछना है, तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या है, ये सेंटेंस देखेंगे, सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, तो माई मदर्स हस्बैंड, तो इसका मदर मतलब उसका मम्मी का, हस्बैंड मतलब उसका पापा, ठीक है, उसके पापा का एल्डर डाटर मतलब जो उसके पापा का जो बड़ी बेटी है, ठीक है, वो है इस फोटोग्राफ में, तो उसका जो वंदना है, उसके वंदना के पापा की बड़ी बेटी मतलब वंदना की बहन, इसलिए इसका जो होगा ये क्या होगा, सिस्टर। तो जो वंदना की जो सिस्टर है उस फोटोग्राफ में पिक्चर था उसका, इसलिए 106 का ए इज द करेक्ट आंसर, 106 का, ठीक है, 106 का एक करेक्ट आंसर, इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक, तो आप, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, उसके मदर का हस्बैंड मतलब उसके पापा, उसके पापा का एल्डर मतलब एल्डर डाटर मतलब बड़ी बड़ी बेटी, इसका मतलब वंदना क्या हो गई, सिस्टर हुई, तो इस टाइप से सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन 106 भी सॉल्व हो गया है, और मतलब आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, 107 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी में भी इधर दिया है, ठीक है, आप देखिए, इन अ बर्थडे पार्टी ऑफ अ बेबी बॉय प्रतीक, 40% kissed him and 25% shake hand with प्रतीक, 10% kissed as well as shake hand with him। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी है बेबी बॉय प्रतीक का, उसमें क्या हो रहा है, 40% जो है, 40 लोग हैं किस कर रहे हैं उसको, और 25% जो है शेक हैंड मतलब हाथ मिला रहे हैं, और 10% है किस भी कर रहे हैं और हाथ भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया क्या, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन पार्टी, जो पार्टी है उसमें कितने लोग हैं, पर्सन कितने हैं वो बताना है। ठीक, तो ये क्या वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का अच्छा वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का। ठीक, तो इसमें क्या है उसको बताना है, देखो ये क्या, 40% किस हिम, ठीक है, 40% क्या है, मतलब 40% उसको किस किए, ठीक, और कितना, 25% शेक हैंड किए, 25%, और 10% दोनों किए, तो दोनों किए, ठीक है, तो दोनों किए, तो इसलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, 10% किस भी किए और सेकेंड, मतलब 40 में 10 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में 10 माइनस कर देंगे, 25 - 10 कर देंगे तो 15 जो है हो जाएगा, और इसमें से जो कॉमन है, कॉमन कितना है, 10 है, तो इस टाइप से इसमें ऐसा नहीं, ठीक है, जो कॉमन है 10 है ना, ये कॉमन है जो 10 है, तो इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये 30 है और ये 15 है और ये 10 है, इसलिए अब मतलब ये जो है 21 वाला है, ठीक है, 21 के, तो ये सेक है, हैंड सेक की है। ठीक, तो 30 और 10 मतलब टोटल मिला के 40, 21 हो गया, और 15 10 टोटल मिला 25 से जो है सेक हैंड, और जो 21 और सेक दोनों 10 की, तो इसलिए 30 10 40, 40 और 15 55,
तो टोटल इसमें 55% थे। ठीक, तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 30 10 40 और 40 10 50 और 5 55 55, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल जो हाउ मेनी पर्सन है 55%। ठीक, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इस टाइप सॉल्व करना होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है। आई होप यू आर क्लियर। वेन डायग्राम का अच्छा वाला क्वेश्चन था, इजी था, इस टाइप से सॉल्व करोगे। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो क्वेश्चन को, हिंदी में हमारे। ठीक है, इस टाइप से अब अगला जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का, 108। ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ है नंबर का, उसमें अगला जो टर्म है वो बताना है, ये वाला जो टर्म है वो बताना है। 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 126 है। ठीक, तो इसमें जो क्या इसमें पैटर्न है वो देखना है, पैटर्न हमें देखना होता है। 2 9 28 65 126 में। ठीक, तो इसका पैटर्न जो है ऐसा है, देखो 2 9 28 65 126, और क्या होगा बताना है। तो 2 है मतलब 1 का क्यूब +1। ठीक है, 2। और इसका क्या है, 9 है मतलब 2 का क्यूब +1। 2 का क्यूब 8 +1 9। 28 है मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, नहीं 5 का नहीं, 3 का, सॉरी 3 का क्यूब, 3 3 9 27 +1 28। और ये 65 जो है 4 का क्यूब +1, 4 चौक 16 चौक 64 +1 65। तो ये जो है 5 का क्यूब +1, 5 का 25 25 25 +1 26। तो ये जो नेक्स्ट होगा वो 6 का क्यूब +1 होगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है जी, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 217। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 216 में एक पे जोड़ देंगे तो 217। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 217 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 217 नेक्स्ट टर्म जो है 217। ठीक, तो इस टाइप पैटर्न बनाना होता है, तो पैटर्न है वो अगर पता चल गया सॉल्व हो जाते हैं। इसको रब कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में चले जाएंगे। तो ये एप्टीट्यूड का इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 108 से 109। ठीक, 109 में चले जाते हैं। 9वां क्वेश्चन इस सेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो 109। A man walks a 5 meter straight and then 10 meters to the right, 10 meter to the right. After this, he continuously turns left and every time walks 10, 5 and 10 meters respectively. How far is he now from his starting point? ठीक, तो ये मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो अ मेन वॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट एंड, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले एक पॉइंट लेते हैं। स्ट्रेट बोला है ना, अ मेन वॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट। ठीक है, 5 मीटर स्ट्रेट बना देते हैं। 5 मीटर स्ट्रेट किया है, थोड़ा सा 5 मीटर स्ट्रेट उसने रन किया है, एंड देन 10 मीटर टू द राइट। ठीक, तो इसका राइट 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर राइट चला। आफ्टर दिस ही कंटिन्यूसली टर्न लेफ्ट। ये राइट होगा, अब ये लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट ये लेफ्ट, तो अब कंटिन्यूसली लेफ्ट कितना चला, लेफ्ट एंड एवरी टाइम 10, पहले 10 चला। ठीक है, 10 चला लेते हैं। ये इधर लेफ्ट में 10 चला, अब फिर उसको ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट तरफ उसने कितना चला, उसके बाद 5। ठीक, तो ये 5 चला दिए। ये जो है, ठीक है, ये टोटल 10 था, ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। ये 5 है, 5। ठीक है, ये कितना चला। अब ये लेफ्ट में चला, फिर ये राइट, ये लेफ्ट। तो अब ये राइट हो गया, लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट में चला कितना, 10। तो फिर 10 मतलब यहाँ तक पूरा चला देंगे। ये तो ठीक, 10 पूरा हो गया तो यहाँ आ गया। ठीक, इस पॉइंट पे ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक, 10 मतलब ये वाला बता रहा है, ये वाला 10 है और ये वाला जो लाइन है वो भी 10 है। तो ये अब इस पॉइंट पे आ गया, मतलब तो यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब क्या बोला है। ठीक है, हाउ फार इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ पे अभी करंट में यहाँ पे है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है, ये वाला डिस्टेंस, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 5 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, 5 लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 + 50। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 2। ठीक, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 5 √2, 5 √2 आ जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर बी, 5 √2 मीटर।
तो इसका जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अभी का जो दूरी है ये वाला, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 5√2 मीटर। ठीक, तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इस टाइप सॉल्व करना होता है। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन इतना कठिन नहीं आए हैं, ठीक है, ठीक ठाक आया है, क्लर्क लेवल का आया है क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, 110। ठीक है। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देन इन द सेम वे व्हाट विल वेस्ट बिकम। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो उस दिशा में पश्चिम दिशा क्या बनेगी। ठीक है, साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इफ इसमें हम लोग सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमेशा जब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा बना दिया करो। ठीक है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट। ठीक, तो साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ हो जा रहा है, साउथ ईस्ट है नॉर्थ हो जा रहा है। मतलब क्या है इसमें, हम लोग साउथ ईस्ट है तो नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट होगा ना, तो मतलब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ हो गया ना, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब क्लॉक वाइज जाना है, क्लॉक वाइज जा रहा है 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो नॉर्थ है क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, मतलब 90 + 45 गया, तभी साउथ ईस्ट होगा नॉर्थ। तो सेम वे व्हाट विल बिकम वेस्ट बिकम। ठीक है, वेस्ट क्या हो जाएगा, मतलब हमें क्लॉक वाइज जाना है, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज कितना, 90 + 45 डिग्री, 90 + 45 डिग्री क्लॉक वाइज जाना है। ठीक, तो इधर 90 हो गया, क्लॉक वाइज जाना है। ठीक, तो ये 90 हो गया और ये 45, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 110 का, 110 का। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ हो रहा है ना, तो साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ हो रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बता देता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया है। पहले बना देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ हो रहा है, साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं। एंटी का क्लॉक मतलब 45 + 90 जा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, राइट, एंटी क्लॉक वाइज साउथ ईस्ट से नॉर्थ हो रहा है। इसका मतलब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, ऐसा ऐसा जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। तो अब वेस्ट को भी एंटी क्लॉक वाइज लेना है। ठीक, तो ये 90 हो गया और ये 45 हो गया। इसका मतलब जो वेस्ट है वो इसमें आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक, तो इसलिए साउथ ईस्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो वेस्ट जो है 90 + 45, 90 ये हो गया और 45 और, तो इसमें एंटी क्लॉक वाइज लेना है, तो ये साउथ ईस्ट, वेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट बन जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट। इस टाइप से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप यू आर क्लियर, राइट। ज़्यादा कठिन नहीं था, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 110 का डी। ठीक, इसको रब करते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है, साउथ ईस्ट डायग्राम। अब इसको इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का, 111। नॉन रूरल एम्प्लॉयड पीपल हु आर नादर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ठीक है, मतलब कि किसको लिख लेते हैं ना, ये तो एक्चुअली में इलूपित कर दिया है, लेकिन ये क्योंकि इसका कई लोग सोचेंगे कि अलग क्वेश्चन है करके, लेकिन एक्चुअली में जो पहले जो दिया था ना वेन डायग्राम वाला, पहले जो दिया था वही डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन वेन डायग्राम वाला, वही वहीं से क्वेश्चन। ठीक, तो
105 नंबर का था वही, तो इसको लिख लेते हैं। फिर इसमें क्या है, रूलर मतलब नॉन नॉन रूलर, ठीक है, नॉन रूलर, और इम्प्लॉयड है, इम्प्लॉयड, और नाइदर इंटेलिजेंट, मतलब नॉर लिख देते हैं, नॉर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं है, और नॉर हार्ड वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव बाय रीजन, तो किस रीजन में ऐसा आएगा, इसमें रूलर भी नहीं है, ठीक है, रूलर भी नहीं है, इम्प्लॉयड है, और न ही इंटेलिजेंट है, न ही हार्ड वर्किंग है। उस केस में क्या आ गया वो बताना है। तो पहले चले जाते हैं लोग जहाँ पे थे, ये वाला क्वेश्चन पे, सब सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला से देखना है, एक नॉन रूलर है, तो इसमें पहले तो ये कर लेते हैं पता। ठीक, देखते हैं इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, नॉन रूलर है ना, नॉन रूलर, तो रूलर कौन सा है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो है नॉन होना चाहिए, और इम्प्लॉयड होना चाहिए, इम्प्लॉयड, तो इम्प्लॉयड कौन सा है, सर्कल, सर्कल हमें चाहिए, ठीक है, सर्कल वाले में चाहिए, और नॉन इंटेलिजेंट, नॉन हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट क्या है इसमें, इंटेलिजेंट जो है वो रेक्टेंगल बता रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं चाहिए, और उसके बाद हार्ड वर्किंग क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ये जो हार्ड वर्किंग ये भी नहीं चाहिए। तो इसमें हमें क्या चाहिए, सर्कल ही चाहिए, तो कौन सा है, साथ ही है, साथ ही ऐसा है जो कि इम्प्लॉयड है, और क्या है, नॉन रूलर है, नॉन इंटेलिजेंट है, नॉन हार्ड वर्किंग है, और सिर्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब सात, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सात हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक, ये होगा 111 का जो आंसर है सात, मतलब सी हो जाएगा, ठीक, सी द करेक्ट आंसर। तो उस वाले जो जो डायग्राम है उसी से हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो कई लोग तो समझे होंगे कि अलग क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दिए होंगे, तो इसलिए इसको योगित कर दिया था, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर सात हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 चले जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है या वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक, तो अब 112, क्वेश्चन नंबर 112 में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन। इसमें क्या है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ये कंडीशन दिया है। तो व्हाट डज द रिलेशन पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर, ये बताना है। तो पहले लिख लेते हैं, पी मल्टीप्लाई क्यू मतलब क्या है, पी इज ब्रदर, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, और क्यू माइनस आर मतलब माइनस मतलब हस्बैंड होता है, तो क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू का क्या है, ये क्यू है, उसका भाई है, ठीक है, और सेकंड में क्या है, पहला हो गया, दूसरा में क्या है, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज हस्बैंड मतलब पति है, मतलब क्या है, प्लस मेल है, तो मेल के लिए प्लस लिखते हैं और फीमेल के लिए माइनस, तो क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में रिलेशन है, आर, आर इसमें वाइफ होगी, तो ये ऐसा, ठीक, तो इसलिए कि क्यू जो है हस्बैंड है आर का, और पी है इसका भाई है, तो इसमें रिलेशन बताएं, व्हाट डज द रिलेशन पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर, को क्या है, पी इज सन इन लॉ ऑफ आर, ठीक है, पी इज सन इन लॉ ऑफ आर, एक सन तो है ही नहीं, सन नहीं है, सेम लेवल है ना, ये सब सेम लेवल है, ठीक, तो पी इज ब्रदर ऑफ आर, पी इज ब्रदर ऑफ आर नहीं है, ठीक है, उसका भाई कैसे, मतलब उसका भाई नहीं है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, क्योंकि लेकिन वो ब्रदर पूछा है इसलिए नहीं होगा, ठीक है, आर इज वाइफ ऑफ, आर इज वाइफ ऑफ पी, आर इज वाइफ ऑफ पी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इसलिए नन ऑफ दिस हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, जो पी है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ आर है, ठीक है, पी जो है भाई है लेकिन ब्रदर इन लॉ लॉ में है,
इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। 112 का नन ऑफ दिस हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ब्लड रिलेशन का अच्छा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उतना भी टफ नहीं था, इसमें जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, वेन डायग्राम का अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रीड द क्वेश्चन नंबर 30, 113। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड द टू कंक्लूजन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट से कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा वो बताना है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल गुड एथलीट्स विन। ठीक है, ऑल गुड एथलीट्स, मतलब ऑल गुड एथलीट्स विन। तो एथलीट्स और विन, ऑल गुड एथलीट्स, एथलीट बना लेते हैं एक वो, सभी जो एथलीट्स हैं वो विन है। ठीक है, विन के अंदर में है, तो डब्लू बना लेते हैं इसको, ये इसको विन लिख लेते हैं। ठीक, और दूसरा में क्या है, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। तो इसमें भी सेम ही है, ऑल गुड एथलीट्स, मतलब इसको अलग से बना लेते हैं। ठीक, ऑल, इसमें भी एथलीट्स तो क्या है, वो क्या है, ईट, ईट वेल। ठीक, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, तो वेल को ऐसा। ठीक, ऐसा। तो इस टाइप से है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है, इसको कंबाइन करेंगे। ठीक, कंबाइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये जो होगा वेल हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, ऑल गुड एथलीट्स इट इट वेल। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसा, विन आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये इस टाइप से वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन में चले जाते हैं ना, कंक्लूजन में चले जाते हैं। तो कंक्लूजन वन क्या बोल रहा है, ऑल दोस हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। ऑल दोस हु ईट वेल आर गुड एथलीट। ठीक है, तो नहीं होगा, क्योंकि एथलीट कुछ ये वाला जो चीज है, ऑल दोज हु ईट वेल, ठीक है, ये सब वेल वाले हैं, आर गुड एथलीट। तो ये वाला सेक्शन है वो नहीं हो रहा है ना, ये गुड एथलीट नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, फॉलो नहीं होगा। ये वाला सेक्शन है वेल वाला, वो सब एथलीट में नहीं होंगे। ठीक है, ऑल दोज हु विन ईट वेल, ऑल दोज हु विन ईट वेल। तो ये जो क्या बोल रहा है, सब विन वेल हैं, वो बोल रहा नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है विन का, वो वेल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑल दोज हु विन ईट वेल, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जा रहा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये एथलीट है, वेल है, विन, विन सबसे ज्यादा में, तो जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, उसमें वेल वाला में नहीं आएगा, इसलिए जो ऑल दोज हु विन इट वेल गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए कंक्लूजन, इसमें दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नॉन फॉलो। ठीक है, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। ठीक, तो न ही कंक्लूजन, निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, वो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। तो क्वेश्चन, मतलब 113 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन डी। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन नार कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, रब करते हैं, तो रब कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी सरल भाषाओं में। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर राइट नाउ, यू आर इंजॉइंग माई सेशन। ठीक है, तो मेरा चैनल को मतलब अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी बचे हुए हैं टोटल 20 क्वेश्चन थे, तो अब 114 में चले जाते हैं। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर का, ये भी अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 114, फाइंड द टर्म इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क जगह का पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है।
12 8 80, 16 7 207, 25 21 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो बताना है। तो इसमें पैटर्न देखना होगा। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हो आप लोग, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसे तो क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो 12 8 20 हो रहा है। ठीक है, 20 हो रखा है। और 12 8 20 हो गया ना, तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो गया। और माइनस करना है, 12 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौक 80 हो गया, ये आ गया। उसी उसी टाइप से सेकंड में क्या करना है, 16 और 7 है, तो इसको प्लस करो, 16 7 कितना होगा, 23 हो जाएगा। 23, और 16 में 7 माइनस करेंगे, तो 16 में 7 माइनस 9 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 27 7 2 80, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207। इस टाइप से इसमें भी 207 आ गया। अब इसमें दोनों को 25 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस करेंगे, 25 में 21 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 6 का 24 का 4 2 हासिल, 4 चौक का 16, 16 2 18, तो 184। ठीक, तो इसमें 184 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क में 184 मतलब ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 184 आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 184 आएगा। ठीक ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर। नाउ आई विल रब दिस एंड मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 में चले जाएंगे। तो इससे आसान शब्दों में बताया मैं। ठीक है, तो ये अगर समझ नहीं आएगा तो बहुत टाइम खाता है। ठीक, तो अगर नहीं बन रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया पैटर्न तो फटाफट बना के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर डाउट आएगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब 115 में चले जाते हैं, 115 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, 115 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 115 नंबर का कंसिडर द 115 में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट। ठीक है, चार्ट दिया है, कंसिडर करना है। तो ये चार्ट है, एक सर्कल है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, स्कूल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। ठीक है, स्कूल है, इसमें गर्ल्स है, ये वाला सेक्शन है, ये गर्ल्स का है, गर्ल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, ये वाला जो सेक्शन है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज का है। ठीक है, मतलब स्कूल में बॉयज है। टोटल इसमें अब कितने क्या हो रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ सीट्स आर वेकेंट इन द स्कूल। वेकेंट खाली, मतलब जो स्कूल में खाली कौन सा पार्ट खाली है। ठीक है, स्कूल में सीट्स का कितना भाग रिक्त है वो बताना है। ठीक, तो इसमें देखो आप इसको जोड़ना कैसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, टोटल 8 पार्ट्स हैं। टोटल 8 पार्ट है ना, इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें से गर्ल्स जो है वो क्या है, 1 पार्ट में है, ये वाला पार्ट में गर्ल्स है। और बॉयज क्या है, ये वाला पार्ट है, मतलब टोटल जो गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज मिला देंगे तो 3 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट मतलब 3/8 पार्ट जो है वो सीट से सीट भरा हुआ है, इसमें सीट है। ठीक, और इसमें 1 2 3 4 5, 5/8 पार्ट है वो क्या है, सीट से खाली है, नो सीट। मतलब 5/8 क्या है, इसमें वेकेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5/8 पार्ट। ठीक है, विच पार्ट ऑफ सीट्स आर वेकेंट, तो 5/8, 5/8 पार्ट जो है वेकेंट है। ठीक, तो समझ में आया क्या होगा। तो ये इसको जो सर्कल, इसको 8 भागों में डिवाइड किए, इसमें एक और इसमें 2 है ना, तो 2 और 1 3, तो 3/8 सीट भरा हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज से। और बाकी जो भाग है 1 2 3 4 5, 5/8 जो नो सीट मतलब वेकेंट है, तो 5/8 इसमें वेकेंट है। ठीक, तो इसलिए 115 का तो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, बी, 5/8 पार्ट का जो है वेकेंट है। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको अगर जो समझ नहीं पाएगा उसको बहुत टाइम लगेगा और आंसर बना भी नहीं पाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। 115 साल हो चुका है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। ठीक है, 116 में आ जाते हैं। 116 का क्वेश्चन जो है, ठीक है, 116 नंबर का। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स सोनल एंड राजू, Sonal and Raju were talking each other face to face. If Raju's shadow was exactly to his right, Raju's shadow was exactly to his right, which direction was
सोनल फेसिंग, सोनल किस डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, एक संध्या सूर्यास्त तक के पूर्व दो मित्र सोनल और राजू एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि राजू की परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है तो सोनल किस दिशा में मुंह कर खड़ा था। तो विच डायरेक्शन वाज सोनल फेसिंग। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो हमें ये डायरेक्शन बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमें पता है कि जो सूर्य है इधर से ईस्ट से क्या कर राइज करता है, और सनसेट किधर होता है, वेस्ट की तरफ। तो ये चीज पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक, तो ये इसके बाद क्वेश्चन को दो लोग हैं इसमें, तो हम लोग इस पोजीशन में इसको रख रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन में रख रहे हैं सोनल और राजू को, ये टाकी। ठीक है, इस पोजीशन पे रख रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखो राजू सेड वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट। ठीक, तो यहाँ पे राजू को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोनल को, एक दूसरे को ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, फेस टू फेस है ना, तो ये राजू है इधर, इधर सोनल है, तो राजू सोनल को देख रहा है और सोनल राजू को। ठीक है, इस टाइप से है। तो इसमें पूछा, इसमें बोल कह रहा है फेसिंग ईच अदर इफ राजू स्टेडो। तो अगर राजू यहाँ पे खरीदा है और सन इधर है, यहाँ पे सन है। ठीक है, यहाँ पे सन है, तो राजू का जो इधर से शेडो इधर इसके राइट तरफ पड़ेगा। इफ राजू शेडो आज एग्जिट टू राइट। ठीक, तो ये राजू का शेडो इसके राइट तरफ पड़ रहा है, मतलब ऐसा। ठीक, तो ये ऐसा। ठीक, इस टाइप से यहाँ पे राजू है अगर, तो उसका शेडो इधर आएगा, क्योंकि जो सन है इधर है। ठीक, सर इधर है, तो इसका जो शेडो होगा इस टाइप बनेगा, इसके राइट तरफ। ठीक है, तो इसीलिए अब इफ राजू शेडो आज एग्जिट टू विच डायरेक्शन वाज सोनल फेसिंग। इसका मतलब क्या है, जो सोनल है वेस्ट की तरफ देख रहा है। ये अभी क्योंकि ये फेस टू फेस देख रहे हैं ना, तो इसलिए सोनल जो है, ठीक इस तरफ से सोनल जो है इस दिशा में देख रही है, मतलब वेस्ट की तरफ। इसलिए 116 का जो करेक्ट आंसर है, 100 मतलब डी आ जाएगा। ठीक, वेस्ट डायरेक्शन में 116 का जो करेक्ट आंसर है। सोनल किस दिशा में देख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है। 116, 116 राजू सोनल। 1 evening before sunset, two friends Sonal and Raju were talking to each other face to face. If Raju's shadow was exactly to his right, which direction was Sonal facing? Sonal facing 116 का सी हो रहा है। ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, इधर यहाँ पे सन लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको तो। यहाँ पे सोनल लेते हैं, यहाँ पे राजू। ठीक है, ये ऐसा है, ये सोनल है राजू है, यहाँ पे सन है। ठीक है, तो ये दोनों को देख रहे हैं, ये इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। तो ये जो राजू है उसका जो शेडो है राइट तरफ पड़ रहा है। ठीक, इधर पड़ेगा ना, तो वी डायरेक्शन वाज सोनल फेसिंग। ठीक है, तो जो सोनल है वो किधर मतलब सोनल जो सोनल है वो क्या साउथ की तरफ फेस कर रही है। ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसका थोड़ा गलत है, ये वाला नहीं हो। ठीक, तो इसका 116 करेक्ट आंसर है साउथ। ठीक, तो इसका अगर आपको और डाउट आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको आप कमेंट मतलब डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस टाइप से डायरेक्शन वाला सॉल्व करते हैं, नॉर्थ है साउथ है, अगर राजू है साउथ है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसा। और ये यहाँ पे सन है, क्योंकि वेस्ट है तो ये मतलब सनसेट की तरफ है, तो इधर रहेगा, तो इसका जो शेडो है वो राइट तरफ पड़ रहा है, इधर मतलब। तो ये सोनल जो है वो राजू की तरफ देख रही है, मतलब साउथ की तरफ देख रही है। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। राइट, तो 116 का सी सही है। इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना होता है। वो और आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बताना है गैस का। तो गैस के लिए तो आइडियल गैस लॉ यूज करना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, उससे हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो इसमें क्या गैस के लिए बताया है कि ग्राफ कौन सा ग्राफ सही है, आप देख सकते हो। ठीक, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के बीच में बोला है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। तो वी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब क्या है, इनवर्स, इनवर्स पैराबोला है। ठीक, तो इनवर्स पैराबोला का ग्राफ है, तो ऐसा बनता है। वॉल्यूम और पी के बीच में जो ग्राफ बनता है ऐसा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि जैसे अगर मान लो पी मान लो बात, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट पे, तो यहाँ पे पी को दो लेते हैं, पी को दो लेते हैं। ठीक है, पी को दो पे लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब इस टाइप से यहाँ पे। ठीक, तो इसके प्रेशर को मान लो बात 5 लेते हैं। ठीक है, प्रेशर को 5 लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। 5 है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम जो है उस केस में 0.2 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे मतलब प्रेशर अगर दो हो रहा है, ठीक, प्रेशर दो हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5। तो प्रेशर अगर 5 हो रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा 0.2। ठीक है, मतलब 0.5 कम हो रहा है, तो प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसमें ये वाला जो है उसमें ही हो रहा है सर। तो इनवर्स वैसे भी पीवी, मतलब अगर पी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p है, इसका मतलब जो इनवर्स पैराबोला आता है। ठीक, तो इसलिए करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर इनवर्स पैराबोला। तो ये आइडियल गैस लास्ट से है, तो इसको सबको पता रहता है। तो आई होप यू ऑल है सॉल्व दिस। ठीक, तो इस हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, 118। आई एम फेसिंग नॉर्थ, I turn 90 degree in the clockwise direction and then 130 degree in the same direction and then 270 degree anti-clockwise. Which direction am I facing now? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। आई एम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। ठीक, तो आई एम फेसिंग नॉर्थ। आई टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इधर हो गया। अब ईस्ट एंड देन 135 इन द सेम डायरेक्शन, 135 फिर कर रहा है। ठीक है, तो ये 90, ये 90 हो जाएगा, 90। ठीक है, और ये 45, 45, ये इस तरफ हो गया। ठीक है, एंड देन 270 एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ से अब इधर नहीं जाएगा, ये क्लॉक वाइज, अब एंटी क्लॉक वाइज 270। तो फिर 270, ठीक है, तो एंटी क्लॉक वाइज मतलब ऐसा जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉक वाइज जाने लगेगा। तो ये 90 हो गया है, 90, 90, 90, 180। तो ये वाला जो 45 कितना चला गया यहाँ तक आने में, कितना, 5, 8, 4, 12, 225। अब हमें और कितना है, और 75, मतलब इसमें अगर 45 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ के बाद और 45, मतलब ये वाला चीज। तो विच डायरेक्शन आई फेसिंग नाउ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, डी हो जाएगा, 118 का डी, 118 का डी। ठीक, तो करेक्ट आंसर है नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो इस टाइप से नॉर्थ, मतलब अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना होता है। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा, अब फेस करने के, अब नाउ आई एम फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये तो मैं सॉल्यूशन बता दिया, रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। टाइम का भी इसमें इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में वो वही जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो एक डेटा था ना,
वेन डायग्राम वाला। ठीक, वो वाला क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड, ठीक, अनएम्प्लॉयड है, रूरल हार्ड वर्किंग, रूरल है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, एंड एंड इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है। पीपल आर इंडिकेटेड बाई, ठीक, अनएम्प्लॉयड है, रूरल हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट, वो उसको बताना है। ठीक है, एक दो तीन चार ऑप्शन, एक दो तीन चार, तो चले जाते हैं वहीं पे फिर वापस, तो इसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, चले जाते हैं। एक को पांच वाले में, ठीक, ये वाले डायग्राम में। ठीक, तो हमें हमें क्या करना है, ये बताना है। अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, रूरल होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो स्क्वायर स्टैंड फॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, और उसके बाद सर्कल स्टैंड फॉर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है मतलब सर्कल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सर्कल नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल स्टैंड फॉर रूलर, ये एक ट्रायंगल होना चाहिए। और इंटेलिजेंट, रेक्टेंगल स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट, और रेक्टेंगल जो है होना चाहिए। तो हमें सर्कल नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए, और क्या, ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल होना चाहिए। तो वो देखना है। तो इसमें जो कौन सा ऐसा है, इसमें दो है, इसमें सर्कल है, सर्कल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो चार है, जो चार, चार है वो ट्रायंगल भी है, और स्क्वायर भी है, और रेक्टेंगल भी, ठीक है, तो चार इसका करेक्ट आंसर होगा। चार, तो इसका मतलब जो है चार इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक, 119 में, ठीक है, 119 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक, डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक, डी। क्योंकि जो हम लोग देख चुके हैं, चार वाला सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी कंडीशन उसमें फॉलो कर रहा है। अनएम्प्लॉयड, रूरल, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 119, 119 का वैसे इसको ज्ञापन में निरूपित किया क्योंकि अलग से दे दिया ना, तो उसी समय देना चाहिए था। जहाँ पे जो डायग्राम है ना, वहीं पे क्वेश्चन देना हुआ था, देना चाहिए था, तभी इसको सही होता। ठीक, तो बाकी इसको बना सकते थे आप दोबारा वहीं पे जाके। तो इसका जो ऑप्शन है डी, चार, ठीक, तो अनएम्प्लॉयड, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, तो इसको व्यापक में निरूपित किया है, क्योंकि इसको कई लोग सोचे होंगे कि ये अलग से क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो इसको समझ नहीं आया होगा, इसलिए इसको निरूपित कर दिया होगा। तो ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन निरूपित कर दिए जाते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर। गैस, तो ऐसा सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग चले जाएंगे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम लोग टोटल 100, मतलब टोटल 20 एप्टीट्यूड क्वेश्चन देख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं आज के, 120, मतलब 20वां है आज की क्लास का। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है वो टेबल में वो बताना है, ये वाला चीज बताना है। तो 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, ये बताना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। तो मतलब बड़ा सा दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा देखना होता है, 5 है, 7 है, 11 है, 23, 8, ये जोड़ के सेम होना चाहिए। सबको जोड़ो, सेम आ रहा है तो कितना जोड़ेंगे, कितना होगा जिससे सेम आए, ये वाला चीज को जोड़ के देख लेना, ये वाला चीज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग को सॉल्व करने से देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 5, 7, 11 है ना, तो 7, 5, 12, और 12 और 11, 23 होगा। ठीक है, 12 प्लस 11, 23 होगा। उसी टाइप से इसमें जोड़ा है, 3, 8, 8, 3, 11, 7, 18, ठीक, 11 और 7, 18, ठीक, उसी टाइप से 11, 5, 16, 16 और 8, 24, 16 प्लस 8, 24, ठीक, तो जोड़ रहा है, 13, 3, 16, 16, 9, 16, 9, 25 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 25 आएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 25। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से सॉल्व करना है। तो ठीक है, चीज़ों को जो पूछा जा रहा है ना वो ऐसे ही लेना है। ठीक है, अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए थे 2015 में। ठीक, तो आई होप ऑल क्वेश्चन आर क्लियर। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
and do subscribe my channel and like my video and share to others so that everyone can benefit from this. Thank you. Right, guys. So let's say good night. Right, guys. So now I will stop here. Thank you.